दोस्तों आम 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 मीठा मीठा ताजा आम सभी फलों का राजा आम सुना है आपने। ये देखिए इतने मोटे मोटे आम लगे हुए हैं और किसी जमीन में नहीं है, किसी बाग में नहीं है, ये मात्र और मात्र गमले में लगे हुए हैं। तो आम की हमारी जो ग्राफ्टेड वैरायटियां हैं वो हैं और हम लगभग 16 से 20 किस्म के आम प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि सारे ग्राफ्टेड हैं। छोटे से गमलों में आप लगा करके अपने घर का ताज़ा मीठा आम, ऑर्गेनिक आम खा सकते हैं। तो देखिए इतने आम लगे हुए हैं और गमले का साइज आप देखेंगे, ये देखिए ये गमले का साइज है, मात्र 18 इंची का प्लास्टिक का गमला है। इसमें तो वैसे 10-15 आम लगे थे, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं छत पे लगा हुआ है और छत पे ऊंचाई पे हवा तेज चलती है जिस वजह से काफ़ी फल इसके झड़ गए। तो ये फल लगे हुए हैं, आपके सामने लगा हुआ है। देखिए कोई साइज जो है वो धरती से छोटा नहीं है। गमले में भी कहते हैं गमले में साइज छोटा हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि ये जुलाई अगस्त सितंबर का महीना है, फलों के पेड़ लगाने का सबसे उत्तम समय होता है, सबसे बढ़िया समय होता है। तो लगाने की जानकारी ऑलरेडी दे चुका हूँ, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि ये जो फल है, इतने मोटे मोटे फल, क्या हम इसी तरह से, देखिए इसमें बीड्स इतने उग गए हैं गमले में, ऐसे में ही फल आ जाएंगे? नहीं दोस्तों, इस तरह से हमें पौधों की टेकिंग केयर करनी पड़ेगी। जैसे बरसाती सीजन है तो अब ये फल है, फल तो कुछ दिनों में पक जाएगा, इसमें लाली पकड़ना शुरू हो गया है। तो इन फलों को तोड़ देंगे और इसके बाद जो है इसमें हमें क्या टेकिंग केयर करनी है कि इसकी ग्रोथ पूरी फैल जाए ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ये बढ़ोतरी करेगा और फिर 2 से 3 महीने रुकेगा, रेस्ट लेगा और फिर जनवरी फरवरी से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो इसको हम ताकतवर बनाने के लिए क्या करने वाले हैं? तो देखिए ये बीड्स हैं, अगर हम इसको नहीं निकालेंगे तो जो भी खाद पानी हम इसके अंदर देंगे ये बीड्स भी चूस लेंगे। ठीक वैसे ही जैसे एक घर में अगर 10 मेंबर हैं तो 10 में कोई चीज़ लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, अगर 4 मेंबर हैं तो 4 में ही डिवाइड होगा, तो क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी। तो हम बीड्स को पहले निकालेंगे और बीड्स को निकालने के लिए अक्सर क्या करते होते हैं लोग, काट देते हैं। इसको काटना नहीं है, आपको इसको जड़ से निकालना है, जड़ से निकाल देना है ताकि ये दोबारा ना हो। तो जड़ से निकालने के लिए देखिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे। ये देखिए ये जड़ से हमारा निकल गया। तो जड़ से बीड्स को निकाल देना है ताकि आपके गमलों में ये दोबारा ना हो। और जो भी खाद पानी हम इसमें देंगे, पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे, ऑर्गेनिक में डालेंगे। जो भी हम खाद पानी देंगे टोटल के टोटल जो है हमारा ऑर्गेनिक होना चाहिए, क्योंकि घर में उगा रहे हैं तो कम से कम ऑर्गेनिक, फुली ऑर्गेनिक तो खाएं। बाहर का तो वैसे सारा केमिकल का होता ही होता है, क्योंकि कमर्शियल है तो केमिकल के बगैर संभव ही नहीं होता है। तो इसको निकालने के लिए थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि जड़ जो है ज़्यादा गहरी हो गई है देखिए, और इसके लिए हमें थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। देखिए ये निकल आया। ये वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ है कि इसको हैज वगैरह टाइप में लगा लेते हैं, तो आप लगा भी सकते हैं इसमें से। पता नहीं इसमें न जाने कहाँ से ये आ गया। ये देखिए, तो ये मशक्क़त हमने कर ली और ये निकल भी गया है। तो देखिए ये जो हमने बीड्स इसके निकाल दिए, ये बीड्स हमारे निकल गए और पौधे का जो एरिया है वो बिल्कुल पूरी तरह से हमारा खाली हो गया है। अब जो भी हम इसमें फर्टिलाइज़र देंगे वो टोटली हमारे इस फलों के ऊपर, यानी कि पौधे के ऊपर असर करेगा और अगली बार जो फल है वो बहुत अच्छी मात्रा में और अच्छी साइज़ में आएंगे। तो अब हमें इसमें खाद क्या डालना है? अक्सर लोग ये गलती करते हैं, कहते हैं जी हमने वर्मी कंपोस्ट डाल दी, महीने में डाल दिया, 15 दिन में डाल दिया, सरसों की खली डाल दी। तो ये सब चीज़ें कुछ नहीं डालनी है। इसमें देखिए खाद जो चाहिए होता है कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास, इससे रिच फर्टिलाइज़र चाहिए होता है और ये होता है लीफ कंपोस्ट के अंदर और कैल्शियम पाउडर में कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक। तो इन चीज़ों को मिला करके हम प्रॉपर तरीके से इसको साल में सिर्फ 2 बार, यानी कि 6 महीने में 1 बार, कहने का मतलब एक तो हम ये जुलाई के महीने में डालेंगे और एक हम जनवरी के महीने में डालेंगे। तो ये 2 बार खाद डालने से इसी तरह आपके आम भी भर भर के आएंगे। और नहीं बार बार अगर खाद डालेंगे तो नतीजा ये होगा, देखिए ये समस्या आएगी पेड़ों में। ये जो इस तरह की समस्या देख रहे हैं आप पेड़ के अंदर, ये पूरा पेड़ जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसमें खाद की मात्रा ज़्यादा डल गई, जिस वजह से पत्ते सूखने शुरू हुए और प्लांट जो है डाईबैक में जा रहा है। देखिए यहाँ तक ये ख़त्म हो चुका है, सड़ चुका है ये बिल्कुल। तो इसका तरीका ये है, अगर इस तरह का प्लांट हो गया है आपका तो समझिए कि इसमें खाद की मात्रा ज़्यादा डल गई, मिट्टी एसिडिक हो गई है।
इसको बचाने का एक ही तरीका है, इस पौधे को निकाल के सिंपल नॉर्मल मिट्टी में लगा दें जिसमें खाद नाम मात्र का भी ना हो, क्योंकि इसकी रूट तभी चल पाएंगे, तभी ये पौधा बच पाएगा। लेकिन अगर इसको हम महीना 15 दिन और वेट करेंगे तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमें साल में 2 बार खाद देना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है। कौन सी खाद देनी है वो भी देखते हैं। तो ये देखिए फ्रूटिंग प्लांट मिक्स है जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास है और इस पौधे में हम डालेंगे। 18 इंच का गमला है तो लगभग जो है इसमें 1 से पौना किलो से 1 किलो यानी 750 ग्राम से 1000 ग्राम तक खाद डालेगा। लेकिन कैसे डालेंगे? ऐसे ओपन डालेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर कैसे डालें? इस मिट्टी को देखिए हमने खोद लिया है और मिट्टी ऐसे हल्की कर दिया, देख सकते हैं आप, बिल्कुल हाथ से आप ऐसे करेंगे, बिल्कुल हल्की मिट्टी है। तो हम ऐसे करके इसको मिट्टी को इस तरह से हटाते हैं। देखिए जैसे ये मिट्टी हमने हटा ली, अब जड़ों के आसपास आ गया। एक मुट्ठी खाद हम यहाँ से उठाएंगे और ये देखिए ये हमने डाला और इस मिट्टी को ऐसे यहाँ से यहाँ तक ढक देना है। देखिए अब दूसरी जगह इधर हम ऐसे ही बना लेंगे, ऐसे। देखिए ये खाद जो है पूर्णतः जैविक है, यानी इसके अंदर जीवाणु की मात्रा है। तो जीवाणु है तो जीवाणु वाले खाद को जो हमें मिट्टी के नीचे ढक के देना होता है। देखिए इसको भी हमने ऐसे ढक लिया। अब इस वाला एरिया जो है इसको चारों तरफ इसलिए डालना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर चारों तरफ नहीं डालेंगे तो प्लांट के एक तरफ के रूट में डेवलपमेंट हो जाएगी और दूसरी तरफ का रूट जो है वो एज इट इज़ रह जाएगा। ये बीट की जड़ थी जिसको मैंने और निकाल दिया। अब इतना एरिया है जो रह गया था हमारा खाद से वंचित, तो इसमें भी हम एक मुट्ठी ये डालेंगे। तो लगभग जो है 750-800 ग्राम खाद जो है इसमें डल गया और ये 6 महीने की हमारी छुट्टी हो गई। अब ये खाद ऐसे डाल के हमने मिट्टी से ढक दिया। अब इसमें क्या होगा, खुला क्यों नहीं डालना चाहिए? जैविक खाद जो भी होता है उसके अंदर जीवाणु की मौजूदगी होती है, जीवाणु प्रेजेंट होता है। अगर हम ओपन डालेंगे तो ये जो सनलाइट है इसके अंदर एक रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं, जिसको आपने देखा होगा कि हम पानी के फिल्टर में कहते हैं यूवी फिल्टर, यूवी अल्ट्रा वायलेट फिल्टर, यानी पानी को अल्ट्रा वायलेट रेज में से निकालते हैं तो उसके अंदर जो भी जीवाणु विषाणु है वो मर जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से मर जाते हैं। तो इसीलिए हमारी रिकमेंडेशन रहती है कि इन खादों को देखिए, ये जो पॉलीथीन हमने ये यूज़ किया है बैग, इस पर भी एक लेयर चढ़ी हुई है, ठीक है। तो वो लेयर चढ़ी हुई जो मॉइस्चर को बराबर रखती है। और यहाँ भी डालते हैं तो हम कहते हैं कि मिट्टी से ढक दो, पानी डाल दो, ताकि बैक्टीरिया अंदर काम करना शुरू कर दे, ना कि बाहर रहते सनलाइट से मर जाए। तो इस तरह से डाल के अब हम पानी कितना डालेंगे वो भी। अब दोस्तों इसमें पानी हम इतना नहीं डालेंगे, पूरा भर के डाल दिया, निकल रहा है पानी, नीचे से निकल रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, पानी ज़्यादा डलेगा तो जो खाद हमने डाला उसका न्यूट्रिशन घोल के बाहर हो जाएगा। हमें इसमें लगभग 3 लीटर पानी है, ये 3 लीटर पानी इसको ऐसे डालना है कि जो खाद हमने डाला है वो बाहर ना आए। ये देखिए इस तरह से हमने डाल दिया। अब इसके अंदर डल गया, इतना ही पानी डाला है सफिशेंट कि ये गमले की मिट्टी को गीला करेगा, खाद के रस को नीचे तक पहुंचाएगा। और हमारे प्लांट में आप देखेंगे 1 महीने बाद दिखाऊंगा, इसके अंदर से रूट जो शूट है वो काफ़ी नए निकल के आएंगे। लेकिन उससे पहले एक काम और करना है। एक काम क्या करना है, इनके जो बंद लग गए हैं, कहने का मतलब जो बंधन लग गया है, तो एक तो ये फल है, अभी जब तक फल है तब तक तो इसको हम नहीं तोड़ सकते, लेकिन जिसमें फल नहीं है जैसे ये है तो इसको हमें यहाँ से काट के देखिए ऐसे, इसको यहाँ से काट के ऐसे निकाल देना है। निकाल देंगे तो ये क्या हो गया, जो फाउंडेशन लगी थी वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ फाउंडेशन ख़त्म की थी, ये देखिए, तो यहाँ से एक देखिए, गौर से दिखाओ, ये यहाँ से और यहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं। तो आगे जो है नंबर ऑफ़ ब्रांचेस निकल जाएँ, ख़त्म मतलब नहीं आ जाएंगी। और यहाँ पर ये जैसे फल लगा हुआ है, ये भी फल ख़त्म होगा, तो बिल्कुल हमें इसको लगा हुआ नहीं छोड़ना है, इसको निकाल देना है। ये छोटी छोटी टिप्स अपना करके आप अपने आम के पौधे में गमलों में ही ढेरों फल ले सकते हैं और ऑर्गेनिक आम का टेस्ट ले सकते हैं। तो मैंने दोस्तों लगाया है, कम से कम 5 से 7 किस्म आम की लगाई है और अभी और लगाने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास लगभग 16 से 20 किस्म के आम के पौधे हैं। तो आप भी लगाइए, इन छोटी छोटी टिप्स को अगर लगा रखा है तो अपनाइए और भरपूर फल आम में ले सकते हैं।